दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट तो किया है अपने स्टडीज़ में, लेकिन उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पसंद नहीं होते हैं, उन्हें कोडिंग पसंद नहीं होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो बोर हो जाते हैं। तो वो लोग ये सोचते हैं कि चलिए हम साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज के बिना ही हम एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी, साइबर सिक्योरिटी सीख सकेंगे। तो दोस्तों ये एक गलत चीज़ है। हालांकि आप एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी या फिर साइबर सिक्योरिटी के अंदर बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज के जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है और उसके साथ साथ आप एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो कैसे, वो आज के वीडियो में हम आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वो कौन सी 5 बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसका नॉलेज अगर आपको है, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज का अगर आपको नॉलेज है, तो आप अगर साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और जानते हैं उन 5 लैंग्वेजेस के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही अच्छा अच्छा नॉलेज गेन करते रहें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की लिस्ट की हमारी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, जिसका नाम है पाइथन। जी हाँ दोस्तों, पाइथन एक बहुत ही सिंपल और उसकी सिंटैक्स डेवलप करना और ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, इसीलिए वो जनरली बहुत ही इजीली लर्न की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसकी सिंपल सिंटैक्स के वजह से बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो बहुत सारी एप्लीकेशंस या फिर कह सकते हैं बहुत सारी एपीआईज वगैरह पाइथन में डेवलप करते हैं। और पाइथन बहुत ही इजी टू यूज़ और बहुत ही इजी टू डेवलप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी वजह से दोस्तों पाइथन जो है वो आज की तारीख में बहुत ही इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका अगर आपको नॉलेज है, उसको यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स बना पा रहे हैं, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा अगर आप एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप पाइथन सीख रहे हैं या फिर आपको पाइथन का नॉलेज है, तो आप खुद से साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एथिकल हैकिंग के अंदर जो क्रैक करने के लिए, यानी कि वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है या फिर छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स हैं, वो अपने खुद से डेवलप कर सकते हैं। अपने खुद के टूल डेवलप करके, अपनी खुद की लॉजिक लगा के जो टूल्स आप डेवलप करेंगे, उससे आप अपने एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के जो टास्क है उसे ऑटोमेट करके अपना काम इजी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पाइथन का नॉलेज है या फिर आप पाइथन सीखेंगे, अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में आना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर से पाइथन सीखिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग में आना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की हमारी लिस्ट की दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत ही वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। जी हाँ दोस्तों, जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है बहुत सारी वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए। वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, जावा एप्लेट्स यूज़ बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके अगर आप एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप बहुत सारे पेलोड्स बना सकते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, जिनको यूज़ करके आप बग्स फाइंड करने के लिए टूल्स डेवलप कर सकते हैं। और उन टूल्स की मदद से, जिसे आपने डेवलप किया है, उनकी मदद से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, यानी कि वेबसाइट के अंदर, एपीआई के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर आप बग्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी टू यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है और आप एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी में उसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप
जावास्क्रिप्ट का नॉलेज लेके साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड में एंटर होते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। दोस्तों तीसरी लैंग्वेज जो कि आज की हमारी लिस्ट में कंसीडर की गई है वो है जावा। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़्यादातर जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जावा के ऊपर डेवलप की गई है, जावा के ऊपर बेस्ड है। यानी कि अगर आपको जावा लैंग्वेज की नॉलेज है और अगर आप जावा में टूल्स या एप्लीकेशंस या फिर मान लीजिए एंड्रॉयड की जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है वो अगर आप डेवलप कर पा रहे हैं या फिर जावा का स्ट्रक्चर समझ के आप जावा के कोड्स अगर डेवलप कर पा रहे हैं, उनके कोड्स को इवन समझ भी पा रहे हैं अगर, तो आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का। स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन में जब अगर आप जाते हैं पेनेट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए तो आपको एप्लीकेशन का रिवर्स इंजीनियरिंग करना होता है और उसमें जो एप्लीकेशन का कोड है उसको समझना होता है। तो उसको समझने के लिए जब वो एप्लीकेशन जावा में डेवलप की गई होगी और उसको समझने के लिए अगर आपके पास जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर नॉलेज होगा तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा उस वेब एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करना, उसमें बग्स फाइंड करना। तो दोस्तों अगर आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में आना सोच रहे हैं और अगर आप जावा में मास्टरी कर लेते हैं या फिर जावा का थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज है तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी की जर्नी के अंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की हमारी लिस्ट की अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो कि है PHP। जी हाँ दोस्तों, PHP भी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली, अगर आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में जाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप यूज़ करके जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, हालांकि आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स PHP में डेवलप की जाती हैं। तो अगर आप PHP लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस वेबसाइट के कोड को समझने के लिए या फिर उस वेबसाइट के कोड को समझ के उस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए अगर आपको PHP लैंग्वेज का नॉलेज होगा तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। आप मान लीजिए डिफेंसिव अप्रोच में जा रहे हैं जहाँ पे आपको किसी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना है बहुत सारे अटैक के सामने। तो मान लीजिए आपको एक ऐसी वेबसाइट दी जाती है जो कि PHP में डेवलप है और आपको उस PHP डेवलप्ड वेबसाइट को अगर आपको बचाना है, आप सेफ गार्ड करना है आपको उस वेबसाइट को, आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको ये PHP लैंग्वेज का अलग अगर नॉलेज होगा तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा उस वेबसाइट को समझने के लिए, उस वेबसाइट की कोडिंग को समझने के लिए और उस वेबसाइट को कैसे आप सिक्योर बना सकते हैं। अगर आपको PHP का नॉलेज होगा तो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आपको PHP का नॉलेज है या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी या फिर साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो मेरे हिसाब से आपको PHP थोड़ी बहुत तो ज़रूर आनी चाहिए। आपको एटलीस्ट ये आना चाहिए कि आप PHP का कोड देख के पता लगा सके कि कोड क्या कहना चाहता है, क्या करेगा अगर कोड एग्जीक्यूशन होगा तो ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास थोड़ा सा PHP का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की हमारी लिस्ट की लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके बारे में जानने के लिए जो कि है C और C++। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि C हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है और C++ को उसका एक्सटेंडेड वर्जन बताया जाता है जो कि वो है एक्चुअली में। तो दोस्तों अगर आप साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग में आना चाहते हैं तो आपको C या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में आना चाहते हैं और अगर आपके पास C और C++ लैंग्वेज का नॉलेज है तो ये आपको कहाँ बेनिफिट करेगा इसके बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए आपको किसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर सिक्योरिटी से सिक्योर करना है, यानी कि आपको किसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ बनाना है या फिर मान लीजिए जो भी साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि C या C++ में डेवलप किए गए हैं उनको आपको सीखना है, उनको समझना है। तो आपको C++ लैंग्वेज का अगर नॉलेज होगा तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा और आप आसानी से उन चीज़ों को सीख पाएंगे। जैसे कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ करने के लिए C++ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगी, जो डिवाइसेस की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर की,
वो आपको बेनिफिट करेंगी, वो आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा जब आपको आपके पास सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस का नॉलेज होगा। तो इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स या फिर सॉफ्टवेयर्स या फिर टूल्स बोल सकते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैं, वो बहुत सारे सी और सी प्लस प्लस में डेवलप किए गए हैं। तो मान लीजिए अगर आपको उन टूल्स को डेवलप करने के लिए या उन टूल्स में फीचर्स बढ़ाने के लिए या फिर ऐसे काम के लिए अगर आपको कहीं पे हायर किया जाता है, तो अगर आपके पास सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का नॉलेज होगा तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ बहुत ही बेनिफिट कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको इन 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से अगर किसी भी एक लैंग्वेज का भी अगर आपको अच्छा नॉलेज है और आप उस लैंग्वेज में कुछ डेवलपमेंट या फिर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के अंदर आना है, तो आप ज़रूर सोच सकते हैं और ज़रूर आ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है फिर भी आपको साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में आना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन 5 लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज का अच्छा खासा ग्रिप बनाइए और उसको सीख के उसके बाद आप अगर एंटर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको बेसिक्स भी आता है, यानी कि मान लीजिए आपको साइबर सिक्योरिटी में आना ही है और आपको बेसिक भी अगर आएगा, तो भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के फील्ड के अंदर। तो दोस्तों, आई होप कि आज मैंने ये जो 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताई उनमें से आप किसी भी एक को सीखने की कोशिश करेंगे और साइबर सिक्योरिटी में आने से पहले उसे सीखेंगे, उसके बारे में नई नई चीज़ें जानेंगे या फिर उनको सीख के उनसे कुछ टूल्स या फिर ऐसा कुछ डेवलप करके आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इन वीडियो को देख के साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के बारे में कुछ नया जान सके, कुछ नया सीख सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले सैटरडे सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।